मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आपको जानकारी दे दूं, 5 पन्नों का इस्तीफा लिखकर सोनिया गांधी को पहुंचाया था गुलाम नबी आजाद ने। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुस्लिम बड़े नेता के इस्तीफा देने के बाद में सोशल मीडिया व अन्य पार्टियों के भी लीडर खुशी मना रहे हैं और कांग्रेस के भी नेता ये कह रहे हैं ठीक हुआ है जो हुआ है, और ये कहकर साफ गोई के साथ में कांग्रेस के नेता भी बचते नजर आ रहे हैं कि बस इतना भर कहते हैं कि आज कांग्रेस डूबता जहाज है तो सबसे पहले चूहे जो कुतरते हैं जहाज को वो छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा करके बहुत से लोगों ने यानी के पल्ला झाड़ लिया है। बहरहाल कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद में गुलाम नबी आजाद को बिल्कुल लोगों ने दरकिनारे कर दिया है। और खास करके पसमानदा समाज के अंदर जो कि जिसको कहा जाता है दलित मुस्लिम अति पिछड़ा वर्ग, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा यानी कि खुशी की लहर देखी जा रही है। इसी संबंध में मेरे साथ में जुड़ेंगे, अभी थोड़ी सी देर में जुड़ने वाले हैं, तो मैं जानकारी और इकट्ठा कर लूंगा। जैसे गुलजार सलमानी जो कि अति पिछड़ा वर्ग चलाते हैं, राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग चलाते हैं उत्तर प्रदेश से, और पूरे भारत के अंदर दलित मुस्लिमों की आवाज उठाते हुए ये अक्सर दावा ठोकते हैं कि अगर दलित मुस्लिमों को राजनीतिक पार्टियों में हिस्सेदारी उन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष देते हैं तो सभी पार्टियों को धोखा नहीं मिलेगा। ये एक बड़ी यानी कि बड़ा सवाल है, बड़ी जानकारी है ये उन राष्ट्रीय अध्यक्ष व उन पार्टियों के कार्यकर्ताओं के लिए जो ये दावा करते हैं कि वे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी चलाते हैं। मैं जुड़ चुके हैं मेरे साथ में गुलजार सलमानी साहब। गुलजार सलमानी साहब, स्वागत है भारत न्यूज 24/7 का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम सलाम साहब, आदाब। गुलजार साहब, गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया 5 पन्नों का, सोनिया गांधी ने कबूल कर लिया, कांग्रेस में भी खुशी की लहर है और आप लोगों में भी खुशी की लहर है। हम लोगों में ज्यादा खुशी की लहर है, हम हर्षित हैं। हम जिस मूवमेंट को, जिस मिशन को लेके चल रहे थे उसमें सफल हो रहे हैं। नहीं तो इस्तीफा देने पर तो सर रंज मनाया जाता है, कांग्रेस के बड़े लीडर ने इस्तीफा दिया है। जिस देश में अब गुलाम नबी आजाद जैसे दिग्गज नेता रहे हो और 60 साल तक उस कांग्रेस पार्टी ने इस देश में राज किया हो, उसके बाद भी उस देश के 90% से ज्यादा मुसलमानों, खासकर पसमानदा मुसलमानों की समाजी, सियासी और माली हालत दलितों से भी बदतर हो जाए और आज वो उनके साथ ऐसा हो रहा, तो इसमें सुधार होने की बात के संकेत है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज दलितों से जैसे भी बदतर हालत जो हमारी हुई है उसकी जो जिम्मेदार है वो गुलाम नबी आजाद जैसे लोग हैं। यदि पसमानदा मुस्लिम समाज को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती और इतना कद और पद दिया जाता, कहीं ना कहीं 90% मुसलमान आज इस देश के शासक समाज से होते। जो उत्पीड़न हो रहा है वो उत्पीड़न ना होता। मैं बधाई देता हूं कांग्रेस पार्टी के, वैसे उनका अपना पर्सनल मामला है, उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, नो कमेंट। लेकिन जहां जो भी हो रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, शाहनवाज हुसैन साहब हो, अब्बास नकवी साहब हो, गुलाम नबी आजाद साहब हो, ये सब इसे जो समाजी सियासी हक हिस्सेदारी थी दलित मुसलमानों की, उनकी हिस्सेदारी को डकारने का इन्होंने काम किया है। अब कुदरत ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको सबक सिखाने का काम कर दिया। अब इनका सफाया होने जा रहा है और इस देश में पसमानदा मूवमेंट सफल होकर सियासत में एक हिस्सेदारी मिलने जा रही है। ऐसे लोगों को दरकिरार होना चाहिए। तो गुलजार साहब, इसमें आप किसको सिरे देंगे? कांग्रेस को सिरे देंगे, बीजेपी को देंगे, मतलब इसके राष्ट्रीय नेतृत्व को देंगे, या नहीं कहेंगे कि भाई आप तो अच्छे हैं? कांग्रेस पार्टी को भी हम इसका श्रेय नहीं देना चाहते। कांग्रेस पार्टी ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं। लेकिन जो हो रहा है, क्योंकि अब जनता की आवाज 90% जो दलित मुस्लिम लोग थे वो अपनी आवाज उठाने लगे। आज गुलजार नाई से गुलजार सलमानी हो गए, सलमानी साहब हो गए, सैफी साहब हो गए। परिवर्तन देश में हो गया है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि पसमानदा को हक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, तभी कुछ फायदा होगा। क्योंकि आज तक हमारे ऊपर जो मजहब का नकाब था, जो चेहरा हमें अल्लाह का खौफ दिखाकर, क्योंकि ये लोग हमें नमाज तो पढ़ना सिखाए, इस्लाम नहीं सिखाए। असली इस्लाम पसमानदा समाज के लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबे को रखेंगे, कुरान को मानने वाले ये पसमंदा लोग। आज असली इस्लाम इस देश में होगा। जो जुल्म और जाति मुसलमान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग कर रहे हैं, उसका कड़ा मुकाबला, उसकी सच्चाई इस्लाम की तो पसमंदा मुसलमान देने जा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी दानिश अंसारी साहब के रूप में उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाकर हिस्सेदारी देने का काम कर रही है। और गुलाम नबी आजाद जी से पीछा कांग्रेस पार्टी इसलिए छुड़ा रही है क्योंकि पसमंदा अब आगे आने का काम कर रहा है। राहुल गांधी जी भी पसमंदा को हिस्सेदारी देने जा रहे हैं और मैं मांग करूंगा उन्हें कि इनको हटाइए एक तरफ, इनका कहीं कोई वजूद नहीं है। यानी कि ये जग जाहिर हो गया है और आप लोग इसमें मानते हो कि भाई आप लोग कामयाब हुए हो कि भाई आप मूवमेंट चला रहे थे, दलित मुस्लिम यानी कि पसमंदा मूवमेंट चला रहे थे, और अब अशराफ जातियों के जो बड़े नेता हैं उनको पार्टियों ने दरकिनार जैसे किया है, तो क्या आपको बराबर हिस्सेदारी मिलेगी? मानते हो या नहीं मानते हो आप? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि अब लोग सभी राष्ट्रीय दल के जितने भी नेता वो समझ गए हैं कि 90% दलित मुसलमानों में दलित मुस्लिम हैं और वही वोट परसेंट है। ये जो अशराफ लोग हैं, जो अपर कास्ट के मुस्लिम ब्राह्मण हैं, इनका वोट परसेंट कुछ नहीं है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर हमको बेवकूफ बनाकर अपनी सियासत की कुर्सी मजबूत कर रहे थे। अब इनकी सियासी कुर्सियां खत्म हो गई। ये सवाल भी तो आता है कि अब जैसे कि मान लो गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया, या शाहनवाज हुसैन या मुख्तार अब्बास नकवी की दुकानदारी बंद हो चुकी है, राजनीतिक दुकानदारी बंद हो चुकी है बीजेपी से, और कांग्रेस से इतना बड़ा चेहरा हट गया है, तो बात ये आती है कि ये लोग मंच सजाएंगे, पहले से ही पैसे वाले हैं, पहले से ही राजनीति करते चले आए हैं, और ये लोग एक मूवमेंट चलाएंगे बाद में कि भाई आप मुसलमान नहीं हो, और आप अगर मुसलमान हो तो इनके साथ चलोगे आप। तो आपके जो कौम, मेरा सवाल सुन लीजिएगा सर, मेरा सवाल यही है कि आपके जो समाज के लोग हैं, जो दलित मुस्लिम जिनको आप कहते हैं अति पिछड़ा, वो भी तो आपको नेता नहीं मानते हैं, वो भी तो नेता इन्हीं को मानते हैं जो जमीन पे समाज है। देखिए, मानते हैं नहीं, मानते थे। यदि ये मुस्लिमों के नेता, जैसे पहले इनका कद हुआ करता था, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है सोनिया गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, ये इस बात को समझ चुके हैं, ये अब उनके नेता नहीं है। ये अब मुसलमानों के नेता ये नहीं है। मुसलमानों में जागृति आ गई है, उनके पसमंदा के, अगर ऐसा ये मुस्लिम नेतृत्व वाले नेता जिस तरह पहले इनको माना जाता था, यदि मानते तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इन पर अच्छी टिप्पणी करते और उनको मनाने की बात करते। 4 महीने से ये नोटंकी चल रही थी, 6 महीने से। मैं समझता हूँ 1 साल से गुलाम नबी आजाद जी नोटंकी कर रहे थे, लेकिन उनको मनाने का काम नहीं किया गया, क्योंकि इन्हें पता है ये छद्म लोग हैं, ये धर्म के नाम पर जो आज तक छलावा करता है, इनका नकाब उतर चुका है। ये मुस्लिमों का नेता नहीं है, ये अपनी समाजी सियासी हिस्सेदारी को बचाने की एक साजिश थी इनकी, वो पर्दाफाश हो गया। अब इनकी जरूरत नहीं है, अब जरूरत जो 90% है उनको हिस्सेदारी मिलेगी। उनको राहुल गांधी जी ने खुद कहा है कि हम उनको हिस्सेदारी संगठन में भी देंगे और सत्ता में भी देंगे। आपने अभी देखा है बिहार में इस्राइल मंसूरी समाज, एक ऐसा समाज जो रुई धुनने का काम करता है, धुनिया समाज, जिसको धुनिया कुंजर कहकर चिढ़ाया जाता था, आज उसको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है बिहार में। ये हिस्सेदारी का ही तो काम है, अभी खान पठान को नहीं मिला है वहां पर। ठीक, खान पठान की बात कर रहे हैं गुलजार साहब आप। थोड़ी सी बात तो ये भी आपको मेरे ख्याल से चुप सकती है, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी को भी समर्थन करते हैं और उसमें कार्यकर्ता भी हैं। आजम खान एक इकलौता चेहरा है समाजवादी पार्टी का, वो खान है। उसमें गलती किसकी है? हम लोगों की तो है। हमारे जो अति पिछड़े समाज थे, जब वो जेल में थे, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को, मुसलमानों को, चाहे वो सैफी सलमानी जितने राइन थे, उसके लिए दुआएं कर रहे थे, अल्लाह इसे छुड़वा दे। और अखिलेश उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अखिलेश जी ये नहीं कर रहे हैं, अखिलेश जी मिलने नहीं जाते, अखिलेश जी मुसलमानों को उत्पीड़न कर रहे हैं। और आजम खान, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोचा ये सबका नेता आजम खान ही है, और आजम खान के कहने से उन्होंने जो कुछ किया पिछली बार किया, लेकिन उनको हमने समझा दिया है, आगे से वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो दलित मुसलमानों के हक हिस्सेदारी का नुकसान हो। यानी कि गुलजार साहब, ये अखिलेश यादव को एहसास है कि दलित मुस्लिम चेहरे कौन है? हाँ, हमने बनाया ना उनको, हम दुआएं कर रहे, सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख रहे, गाली दे रहे अखिलेश को कि कह रहे आजम खान से आप मिलने नहीं गए, क्योंकि आजम खान साहब जो जेल गए वो अपनी करनी के कारण गए थे और उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गया है। रामपुर में भी चुनाव हुआ है, रामपुर में जहां 900 वोट होते थे एक बूथ पे, 900 वोट में से 850 वोट पसमंदा के थे। पसमंदा समाज वोट डालने नहीं गया, केवल एक पठान गया वोट डालने के लिए, उसकी हैसियत उसको पता लग गई है। अब
जी जी उसको हरा दिया गया रामपुर में, आजमगढ़ से भी हरा दिया गया। अखिलेश यादव को पता लग गया है कि अति पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं दोगे, अब आजम खां जैसे लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब हिस्सेदारी दोगे तो काम चलेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है गुलजार साहब, अगर मान लो कि जैसे कि आप लोगों के जो दलितों के जो संगठन हैं ये बेतहाशा तादाद में है, जी जी जी, हजारों की संख्या में ये संगठन है और सबके सब दावा करते हैं कि वे असली संगठन हैं और दलितों की आवाज है और लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां अगर हिस्सा दें तो किसको दें, क्योंकि आप लोगों में भी तो एकता नहीं है। देखिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपने बताई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। हमारी असफलता का कारण भी यही संगठन है, क्योंकि हमने अब एक मूवमेंट, एक मिशन बना। अली अनवर साहब हैं बिहार के, वो कल यहाँ लखनऊ आए थे, इस पर चर्चा हुई है। अब हम सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने भी संगठन हैं उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनको एक जगह आने की बात कर रहे हैं। इसमें हम जब इसकी समीक्षा कर रहे थे हमें महसूस हुआ कुछ लोग संघ के इशारे पे संगठन चला रहे हैं, उनका पर्दाफाश करेंगे और अपने हम एक मूवमेंट पर काम करने का जल्द काम होगा, क्योंकि अभी तक हम गुलाम थे, संगठन भी हमारे गुलाम है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अति पिछड़े और पसमानदा जैसे मामूली लोगों को अपने चैनल पर जगह दी, मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुलजार सलमानी जो कि अति पिछड़ा मोर्चा चलाते हैं और एक बड़े स्तर पर दलित मुस्लिमों की वे अति पिछड़ों की आवाज उठाते हुए हमेशा संघर्ष करते हुए सोशल मीडिया पे लखनऊ की सड़कों पर नजर आते रहते हैं। हमने कई बार गुलजार सलमानी को जोड़कर ये जानने की हमेशा कोशिश की है कि अब आवाज दलित पिछड़ों की कहां तक पहुंच चुकी है, तो वक्त वक्त पर संपूर्ण जानकारी देते हुए हमारा भी मार्गदर्शन करते हैं और हम लगातार ये कोशिश अति पिछड़ों के लिए करते रहेंगे कि भारत न्यूज के माध्यम से जो अति पिछड़ों की आवाज है वो सर्व समाज तक जाती रहे, जिससे कि सबका अधिकार, सबका सम्मान कहने भर से ना हो, रियल में मिलता रहे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।